कश्मीर में जो नया शासन आया, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होते हैं किसी गवर्नमेंट को लेके, या अयोध्या के केस का जो डिसीजन आया जो कि इतने सालों से, शायद 20-20 सालों से पेंडिंग था। तो इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होते हैं जो जुडिशरी लेवल पे होते हैं, ये अपने आप एक सरकार का सक्सेस रेट दिखाते हैं चीज़ों के कंट्रोल के ऊपर। नहीं, सरकार तो बीजेपी की चाहेंगे और योगी जी को चाहेंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि उनके सपनों में कृष्ण भगवान आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। हाँ, सपनों में तो कृष्ण भगवान आएंगे क्योंकि वो आज तक दर्शन करने नहीं गए हैं ना कृष्ण भगवान के, तो सपनों में आकर ही वो उनका कॉलम पूरा होगा। क्योंकि छोटे छोटे शहरों में जो घटनाएं हमें सुनने को मिलती थी, अब नहीं सुनने को मिलती। पहले अखबार भरे रहते थे इस तरह की खबरों से, अब नहीं भरे रहते। तो ये अपने आप में सरकार के सक्सेस दिखाता है। उत्तर प्रदेश में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। कुछ व्यापारी हैं मेरे साथ, आइए इनसे बात करते हैं कि इस बार व्यापारी वर्ग किस मुद्दों को लेकर वोट करेगा और मुख्यमंत्री को किसको देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह। आमिर जी बताइए कि इस बार किन मुद्दों को आप वोट करेंगे और किसकी सरकार चाहते हैं। देखिए, हमने पिछली बहुत सारी सरकारें देखी हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारी बीजेपी की सरकार है वो बहुत अच्छी और बहुत अच्छा विकास कर रही है। हमारे यहाँ की मथुरा की जो रोडें हैं उनको देखा जाए और हर तरफ से देखा जाए तो बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। हम विकास के ऊपर ही वोट डालेंगे। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। बीजेपी केवल मंदिर मस्जिद की बात करती है। देखिए, ये तो एक आरोप प्रत्यारोप ये चलते रहते हैं, ये चुनावी मुद्दा होते हैं, लेकिन उनके उस आरोप में कोई दम नहीं है। मैं नहीं कह रहा, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, किसी सरकार से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जो वोट करूँगा अपने विकास को लेकर करूँगा। और विकास जो बीजेपी ने जो किया है वो शायद ही पिछले 70 सालों में नहीं हुआ जो इन 5 सालों में विकास हो गया। लेकिन गठबंधन की अगर बात करें तो गठबंधन सपा ने रालोद के साथ किया, तो इससे काफ़ी अच्छी स्थिति दिख रही है। क्या कहेंगे? ये गठबंधन तो पिछली बार ये कहते थे कि गठबंधन नहीं, महागठबंधन, जो कि सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस या जितनी भी पार्टियां हैं सब ने ये बोला था कि महागठबंधन बने आया हमारा, लेकिन वो तो बिल्कुल धरातल में गई। कहाँ रहा गठबंधन? गठबंधन में हम लोग किसको वोट दें? हम क्या लोकदल को वोट दें? लोकदल को दे रहे हैं तो हम उसको दे रहे हैं, सपा को दे रहे हैं, क्या सपा को वोट दें? हम बसपा को दे रहे हैं। इसलिए जो गठबंधन हुआ है कहाँ? 1-2 पार्टियों का गठबंधन होता है, ये थोड़ी 10 पार्टियों का गठबंधन होता है। ये तो एक तरफ का वो हो गया कि सभी एक साथ आओ और बीजेपी को हराओ। ये कई लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामा अग्रवाल है। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? देखिए, आज के दौर को देखते हुए ये हम काफ़ी पहले से भी देख रहे हैं, उस हिसाब से आज तक हमें सिर्फ योगी जी ही समझ में आए हैं। आप युवा हैं, आप अगर रोजगार की बात करो, कितने रोजगार? देखिए, मैं तो सीधी बात ये जानता हूँ, रोजगार क्या होता है सिर्फ अपने बल पर लिया जाता है, जिसमें जिस तरह की जो पढ़ा लिखा होगा उस हिसाब का रोजगार मिलेगा। तो रोजगार के नज़रिए से इस वक्त जो भी हो रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है। महंगाई के लेकर क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई का तो ये आप पिछली सरकारों को भी देखोगे तो महंगाई हर सरकार में बढ़ती है, पर उसका ट्रांजेक्शन इस मजदूर यूनियन को कुछ फ़ायदा मिलता है, वो इस सरकार को नहीं मिला है। आप एक व्यापारी हैं, अगर बात की जाए कि इस गुंडाराज कैसा है? देखिए, गुंडा राज तो सब जानते हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी में हुआ करता था। आज ये योगी सरकार है तो सब पर अंकुश लग चुका है, अभी ऐसा कोई गुंडा राज नहीं है। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक अग्रवाल। अभिषेक जी बताइए कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, किसकी सरकार चाहते हैं आप? मैं सरकार तो बीजेपी की चाहेंगे और योगी जी को चाहेंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि उनके सपनों में कृष्ण भगवान आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, इसको लेकर। हाँ, सपनों में तो कृष्ण भगवान आएंगे क्योंकि वो आज तक दर्शन करने नहीं गए हैं ना कृष्ण भगवान के, तो सपनों में आकर ही वो उनका कॉलम पूरा होगा। गठबंधन किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? गठबंधन तो पिछली बार भी किया था उन्होंने। गठबंधन तो अधिकतर जब उन किसी के पास में ये वोट नहीं मिलता है तो वो गठबंधन से ही वोट को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो गठबंधन जब ख़त्म हो जाता है, जब वोट डल जाते हैं और जब उनको वोट नहीं मिलते हैं, लिमिटेड वोट रह जाते हैं और उनकी सरकार नहीं बनती है, तब वो गठबंधन धरातल पर ही रह जाता है। उनकी भीड़ में, रैलियों में काफ़ी भीड़ आ रही है, उनका मानना है कि इस भीड़ से योगी जी घबरा गए। नहीं, रैलियों में भीड़ तो पैसे देकर भी आती है और मुझको लगता है वो ऐसी ही भीड़ है जो उनकी रैलियों में आ रही है। अगर महंगाई की बात करें तो इस सरकार में और पिछली सरकार में महंगाई में क्या अंतर? पिछली सरकार और इस सरकार में तो हर आदमी देख रहा है कि कितना महंगाई में क्या अंतर है,
क्योंकि इस सरकार में जो कार्य हो रहे हैं उनको भी देखा जाए कि हाँ साहब क्या क्या कार्य हुए हैं। फुट ओवर ब्रिज से लेकर रोड वगैरह हर एक चीज़ को आप देख सकते हैं, कहीं पर भी किसी तरीके का रुकावट नज़र नहीं आएगा। पिछली सरकारें तो अपना क्रेडिट लेना चाहती है कि हमने यह कार्य किया था, लेकिन कार्य किया था उसका शुभारंभ नहीं हो पाया, वो नारियल नहीं फोड़ पाए। इस समय उनको यही लग रहा है कि हाँ साहब उनके कार्य पूरे होते जा रहे हैं और नारियल भी फूटते जा रहे हैं, उनको थोड़ी सी इससे तकलीफ हो रही है। क्या नाम है? जी, मेरा तुषार पंडित है, बॉबी पंडित। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पिछले 4.5 साल में या कहे 5 साल में कोई वर्क नहीं हुए, योगी सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी रही, विकास के नाम पे शून्य। बहुत कुछ हुआ है विकास के नाम पर। मैं आपको ऐसा बताऊं, जैसे आजकल चल रहा है फ़ोन पे, पेटीएम, ये सब। पहले आदमी बिल भरने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाता था, अब ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे फ़ोन पे कर देता है, फ़ोन पे से ही बिल भर देता है, ना जाने की ज़रूरत पड़ती ना कुछ। बैंकिंग का काम तो फ़ोन पे से हो जाता है, बैंकिंग की कोई भी समस्या हो तो भी फ़ोन पे से हो जाती है। तो ये तो बहुत ही बड़ा काम कर रखा है। ये तो आपको और समूह कहना गलत है कि कुछ का बार कार्य नहीं किया। और यहाँ की सड़कें देखें, सबसे बढ़िया बनी हुई हैं। अब बीजेपी की सरकार में इस सरकार में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं अगर गुंडा राज? बहुत अच्छी तरह करते हैं। जो यहाँ इतनी सुनवाई होती है जो पहले और सरकारों में नहीं होती थी, अब आप भी जाए FIR भी हो तो वो भी फ़ोन पे के ऐप से ही हो जाती है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी 100 रुपये 200 रुपये देने की। अपने पढ़ा लिखा होना चाहिए आदमी, बस उसके बाद सारे काम हैं। आप प्रियंका भी मैदान में है, प्रियंका को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस सरकार कांग्रेस सरकार है, मगर वो प्रियंका गांधी का कभी कुछ यहाँ रोल नहीं आएगा। ओनली बीजेपी का ही रहेगा, योगी सरकार और मोदी सरकार, उसी को मैं चाहता हूँ। और भी कुछ लोग हैं मेरे साथ, आइए। क्या नाम है आपका? विपिन गुप्ता है मेरा नाम। बताइए कि व्यापारी वर्ग को इस पर कौन सी सरकार चाहती है? व्यापारी वर्ग तो मतलब हमेशा बीजेपी को ही चाहता है और बीजेपी को ही चाहेगा। एक तो व्यापारी चाहता है बिल्कुल जहाँ वो व्यापार कर रहा है कि वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल शांति प्रिय हो, उसके हिसाब से तो योगी जी ने बिल्कुल एनवायरनमेंट इस तरीके का बना रखा है कि बिल्कुल शांति से व्यापार कर सकता है। पिछली सरकार में नहीं था क्या? हाँ ना, पिछली सरकार में तो ऐसा था ही नहीं। पिछली सरकार में तो आप लोग सब जानते हैं कि क्या क्या हो रहा था। अब ये 4-5 साल से इतनी शांति है, आदमी व्यापार शांति से कर रहा। वो बात है कि दूसरी है कि कोरोना काल की वजह से लोग वैसे परेशान, मगर इससे मतलब ये नहीं है कि हमारी सरकार जो है नाकाम है। हमारी सरकार तो बहुत अच्छी है और मेरा अपना मानना है कि इस साल तो मेरे उसमें योगी जी ही आए तो मैं बड़ा अपने आप को गर्वान्वित महसूस करूँगा। इस सरकार में महिला सुरक्षा की बात की है तो महिला सुरक्षा की यहाँ तक बात है तो अब तो लोग जो क्रिमिनल लोग हैं वो तो कुछ मतलब ऐसा करने से भी सोचने में भी घबराते हैं, कहीं ऐसा हो गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा, कहाँ मुझको योगी सरकार डालेगी, इनकाउंटर कर देगी। आजकल तो क्रिमिनल लोगों तो बिल्कुल छुपे बैठे हैं या बिल्कुल सुधर ही गए। भाई आप बताइए, आपने काफ़ी सरकारें देखी हैं, काफ़ी चुनाव देखे हैं, लेकिन अगर माफिया राज की बात करें, गुंडा राज की बात करें तो कितना अंतर पाते हैं इस सरकार में? गुंडा राज की बात तो ये है कि जो मुलायम के टाइम में जो गुंडागर्दी होती थी, हत्याएँ होती थी, अपहरण होते थे, वे अब योगी राज में नहीं हैं। इससे सुरक्षा की दृष्टि से तो योगी राज में सब आदमी आम आदमी सुरक्षित है। और बताइए महिला सुरक्षा को बताएं किस तरह से? पहले जो है महिला सुरक्षाओं में छेड़ाछाड़ी अपहरण ऐसे कार्य हुआ करते थे, लेकिन इस समय योगी जी का जमाना आया है, तब से ये सब बात अब नहीं आ रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि योगी जी सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। नहीं, विपक्ष तो हमेशा विपक्ष पर बात करेगा, चाहे कितना भी विकास हो जाए, FA बन जाए, NH बन जाए, सड़क बन जाए, राम मंदिर बन जाए, ऐसी विकास कार्य हुए हैं तो योगी विपक्ष तो कहेगा कुछ नहीं हुआ। विपक्ष को कभी किसी का काम दिखता नहीं है। अखिलेश के सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हो, कहने की सत्ता उनकी बनेगी। हाँ, हो सकता है उनको आते हैं, कृषि पहुँच गए उनके सपने में, उनमें क्या है कि तुम ही जीतोगे, तुम्हारी सरकार बनेगी। ये असंभव बात है। सरकार तो योगी जी की बनेगी और योगी जी को भी बनाना चाहिए। आम आदमी पार्टी जो आदमी अलग अलग हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, वो जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन 35 तक ये देश जो है मुगलराज हो जाएगा। अगर हमने लोग अभी नहीं चेते तो ये मुगलराज हो जाएगा। हमारी बहन बेटियों को फरियाम लूटा जाएगा और उनके साथ बदतमीजी की जाएगी। हाँ, लेकिन विपक्ष भी जो है वो कहता है कि हमारे यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी अच्छी थी, हम भी सुशासन देंगे। नहीं, सुशासन नहीं होंगे टाइम में जो डंडा फरसा लेकर के, बंदूक लेकर के, रिवाल्वर लेकर के खुले हम जो जीपों में घूमते थे, ऐसा नहीं है।
आप एक व्यापारी हैं, पिछली सरकार में व्यापारी वर्ग और इस सरकार में व्यापारी वर्ग की जो काम में अंतर पड़ा है या सरकार के गुंडा राज में अंतर पड़ा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? व्यापार तो आदमियों का ठीक है और गुंडा राज भी बिल्कुल बंद है। और व्यापारी जो है व्यापार करने में कोई परेशानी नहीं है। रही तेजी मद्दी की बात, तो तेजी तो होगी ही। किसी भी सरकार के टाइम में ऐसा नहीं हुआ कि पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़े हों। हर सरकार के रेट में बढ़े हैं, वो भी उनकी मजबूरी है। और जो रेट बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो जो चीज़ें बिक्री की हैं उन पर रेट बढ़ेगा। तो ये तो एक स्वाभाविक बात है, इसमें कोई भी सरकार तेजी मद्दी को नहीं रुक सकती है। अगर एक लाइन में बात करें तो इस सरकार में व्यापार आप आसानी से कर सकते हैं? हाँ, व्यापार आसानी से कर सकते हैं। लूटमार नहीं है जो पहले होती थी, होती तो है लूटमार, अभी लेकिन इतनी नहीं होती है जितनी पहले होती थी। हाँ, कुछ महिलाएं हैं मेरे साथ, ये बात करते हैं। आप महिलाएं सबसे पहले बताइए कि इस सरकार में महिला सुरक्षा को लेकर क्या काम हुआ? महिला सुरक्षा को लेकर इनका काम शायद दिख नहीं रहा लोगों को, लेकिन मैं कहती हूँ कि इन्होंने जितने ज़्यादा डिसीजंस, जितने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस इस गवर्नमेंट के टाइम पर हुए, चाहे वो अफजल की फांसी हो या कश्मीर में जो नया शासन आया, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होते हैं किसी गवर्नमेंट को लेके। या अयोध्या के केस का जो डिसीजन आया, जो कि इतने सालों से, शायद 20-20 सालों से पेंडिंग था। तो इस तरीके जो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होते हैं, जो जुडिशरी लेवल पे होते हैं, ये अपने आप एक सरकार का सक्सेस रेट दिखाते हैं चीज़ों के कंट्रोल के ऊपर। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो उन फ्रॉडस्टर्स पे या उन क्रिमिनल्स के दिमाग पे अपने आप असर डालती हैं जो नॉर्मल लेवल पर इन कामों को कर रहे होते हैं, जिनसे महिला सुरक्षा इफेक्ट होता है, मैं कहती हूँ। क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वो इतने बड़े बड़े डिसीजन जो सरकार इतनी आसानी से ले लेती है या उन्हें पूरा कर पाती है, तो वो फिर हमारा क्या हाल करेगी, वैसी ये चीज़। या कि नाम शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, पीछे एक बहुत बड़े गैंगस्टर का इनकाउंटर भी हुआ था, जिसे कि हम सभी समझ पा रहे थे कि दैट वाज एन इनकाउंटर, लेकिन इस गवर्नमेंट के रहते हुए वो इतना आसान लगा सबको देखने में कि हाँ जैसे बस ठीक है, इट वाज जस्ट डन, हो गया, ख़त्म हो गया। ना ही कोई केस चला, ना कोई नाटकपंती हुई, और बस वो आदमी गया, काम से हो गया। तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग डिसीजंस का हम सभी अवेट कर रहे थे एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इतने सालों की सरकारों में कभी ऐसा नहीं हुआ, चीज़ों को लटकाया जाता था, डिसीजंस लॉन्ग टर्म पेंडिंग रहते थे, तो लोगों का डर ख़त्म हो चुका था। क्या होगा, जेल में रुक जाएंगे, 5 साल रुक जाएंगे, 7 साल रुक जाएंगे, वकील को पैसा खिला देंगे, बाहर निकल आएंगे, कुछ टाइम बेल मिल जाएगी, इतना ही तो होगा। अभी लोगों को डर लगना शुरू हो गया है। तो अपने आप महिला सुरक्षा में बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव नहीं है। मैं कहती हूँ दिल्ली जैसे सिटी में भी मेरे को लगता है गवर्नमेंट होनी चाहिए बीजेपी की, एज अ सिटी, एज अ स्टेट। वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट होने की वजह से शायद थोड़ा ढीलापन है, लेकिन यूपी में मैं कहती हूँ इट्स हाईली इम्प्रूव्ड। क्योंकि छोटे छोटे शहरों में जो घटनाएं हमें सुनने को मिलती थी, अब नहीं सुनने को मिलती। पहले अखबार भरे रहते थे इस तरह की खबरों से, अब नहीं भरे रहते। तो ये अपने आप में सरकार के सक्सेस दिखाता है। आप एक महिला हैं, सबसे पहले बात किया तो किचन के सामान की महंगाई काफ़ी बढ़ गई है सरकार में, जो आरोप लगता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? महंगाई देखिए एक ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म है मार्केट का, जो सिर्फ सरकारों पे ही बेस्ड नहीं होता। वो एक ऑटोमेटिक ग्लोबल डिमांड और सप्लाई के साइकिल से भी लिंक्ड होता है। तो उन चीज़ों को भी हमें देखना चाहिए। जो ग्लोबल लेवल पे चेंजेस आए, अगर सिर्फ महंगाई बढ़ा रही होती तो एज ए एक्सपोर्टर हमारी स्थिति इतनी इम्प्रूव हुई है इंडिया की, वो इसी गवर्नमेंट के टाइम में हुई है। इससे पहले हम एक्सपोर्ट्स में बहुत नीचे थे, अभी हमारा वर्ल्ड लेवल रैंकिंग बहुत ऊपर आ गया है। तो महंगाई बढ़ रही है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, चीज़ों की सप्लाई उस हिसाब से हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अर्थ पे टोटल लेवल ऑफ पॉपुलेशन बढ़ गया है। पॉपुलेशन बढ़ने से जितने रिसोर्सेज होते हैं वो कंस्ट्रेंट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं महंगाई को। तो एज एन इंडिविजुअल मैं नहीं बिलीव करती कि इन्होंने महंगाई बढ़ाई। हाँ, शायद आम आदमी को, जो एक लोअर तबके का इंसान है, जो 10-12 हज़ार की सैलरी में गुजारा कर रहा है, उसको महंगा लग रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई, दैन डीजल पेट्रोल थोड़ा सा महंगा हो गया। हाँ, मुझे लगता है कुल मिला के ये चीज़ें इसलिए भी महंगी हुई, मैंने पहले भी जैसे कहा था कि टैक्सेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं सरकार में। थोड़ा सा मुझे लगता है कि टैक्सेशंस कंट्रोल करेंगे तो अपने आप महंगाई भी कर्ब हो जाएगी। इस सरकार को 5 साल हो गए, इस सरकार में पिछली सरकार में आप क्या अंतर पाती हैं सर तो महिलाओं को? अंतर तो देखिए, मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि जो विकास इन्होंने किया, काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स जो डेली बेसिस पे हमें दिखते हैं कि हाँ ये फ्लाईओवर बन गया, 10 दिन बाद एक अगला फ्लाईओवर भी बन गया,
तो वो द काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स यूपी में आज से पहले कभी देखने को नहीं मिलते थे। लाइट की पोजीशन मुझे याद है, शायद मैं कभी बचपन में अपने ननिहाल जाया करती थी तो वहाँ पे ये होता था कि हाँ दिन में अगर 2 घंटे लाइट आ गया, अरे बहुत है यार, यूपी में इतनी लाइट आती है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैव चेंज नाउ। अब यहाँ आती है 24 घंटा भी लाइट आ रही है, तो इट्स अ काइंड ऑफ ह्यूज इम्प्रूवमेंट इन 5 ईयर्स, जो शायद लास्ट 55 ईयर्स में नहीं हुआ, वो 5 ईयर्स में होता है। तो इट गिव्स यू दैट काइंड ऑफ इंसाइट कि हाँ सरकार कुछ तो कर रही है बैक एंड पे, जो इतना जल्दी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। आप एज ए सिटी मथुरा को देखते हैं, आज से 8 साल पहले आप आते हैं घूमने तो आपको लगता है कि यहाँ क्या कचरा भरा हुआ है, कहाँ गलियों में घुस रहे हो, और अब आप आते हो तो यू फील इट लाइक कि अरे यहीं रह जाओ, दिस इज़ अ पीसफुल सिटी, अच्छा सिटी है, साफ़ सुथरा सिटी है। तो वो जो एक माइंडसेट चेंजेस आए हैं वो अपने आप कहीं ना कहीं सरकार के एफर्ट्स हैं, मैं कहती हूँ। और जनता के अंदर जो जागरूकता इन्होंने पैदा की सफाई को लेके, उसने भी इस चीज़ को बहुत वो किया। पहले की सरकारों ने शायद कभी बात ही नहीं की होगी कि क्लीनलीनेस भी कुछ होता है, कूड़ा डस्टबिन में डालें, क्या कोई कभी बात करता था इसके बारे में? नहीं करता था। अब करते हैं, हम टीवी में ऐड देखते हैं, बच्चों को समझाते हैं, तो ये सब चीज़ें एक ओवरऑल ग्लोबल चेंज लाती हैं, वो इस सरकार ने लाया है। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। किसकी सरकार चाहते हैं आप इस वक्त? ये हम तो अपने यूपी प्रांत में योगी जी की ही सरकार चाहेंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है। और आप ये बताइए कहाँ पर कोई दंगा हुआ है पिछले 5 सालों में? मैं नहीं समझता कहीं पे कोई दंगा हुआ है। योगी जी ने सबको लाइन में लगा रखा है, अराजकता तो सब गायब है, शांति का माहौल है हर शहर में। आप कहीं भी देख ले किसी प्रकार की घटना हो तो बताइए। आप विपक्ष ने गठबंधन किया है आरएलडी के साथ, तो उनका मानना है कि हम ज़्यादा मजबूत हो गए। वो सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे, उससे क्या मतलब पड़ता है, ये बताइए आप। अखिलेश जी कहते हैं कृष्ण भगवान सपने में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। सब सपने में आएंगे, आजम खान को भी सपने में सब कुछ आ रहा होगा, जेल में सब जेल में जाएंगे, सबको सब सपने आते रहेंगे, यही होगा। अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो कैसे होगा? महिला सुरक्षा में बताओ, खूब बढ़िया माहौल है, किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं है पिछले 5 सालों में। प्रियंका कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और कई चीज़ें फ्री देने की बात कर रही है इस बार। देखो उनका तो वजूद खत्म है, उनको तो जितना आनंद लेना था वो ले चुके। तो देखा आपने, यहाँ जो भी लोग थे सब बीजेपी की योगी जी को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो काम योगी जी ने किए हैं पिछले 5 साल में वो किसी सरकार ने नहीं किए, इसलिए लोग योगी जी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मातु शर्मा, DK न्यूज़, मथुरा।